हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। बीए बीएससी तथा बीकॉम के किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट्स, सजेशन तथा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उन सब्जेक्ट का नाम लिखिए। हमारे चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का क्लास नोट, सजेशन तथा सिलेबस का पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क देने का काम किया जाता है। प्यारे दोस्त साथियों, हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये दो पेपर्स, बी ए सेकेंड ईयर या बी ए पार्ट 2 में आपने साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा जो सवाल बताए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर को यदि नहीं आपको कॉपी में लिखना है, नहीं इन प्रश्नों के उत्तर को रटने की आवश्यकता है। ठीक है, 10 मिनट इस वीडियो को देख लो, बस 10 मिनट इस वीडियो को देख लो और यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से आप 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के मालिक बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। समान और असमान व्यवहार में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। समान व्यवहार और असमान व्यवहार में क्या अंतर है, क्या विभेद है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है, इसलिए इसे लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समान और असमान के बीच कोई स्पष्ट रेखा अभी तक नहीं है। ठीक है, समान नॉर्मल और यहाँ पर बात कर ले समान और असमान के बीच जो है अभी तक कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई है। ठीक है, समान विचारधारा के इंसान के पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वही असमान विचारधारा के इंसान के पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। इसमें कोई स्पष्ट रेखा अभी तक नहीं खींचे गए, परंतु समान वर्ग के जितने भी इंसान हैं उसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। मान के चलो कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 100 में जो है 95 स्टूडेंट जो है वो समान विचारधारा के हैं, यानी कि बहुसंख्यक हैं। और वहीं बात कर ले 5 जो स्टूडेंट है वो असमान विचारधारा के, असमान व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। तो बात कर ले तो असमान व्यवहार वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है, अल्पसंख्यक होती है। यही 5 व्यक्ति चाहे तो लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है या तो बहुत ही गलत कर सकता है। तो समझ सकते हो असमान व्यवहार वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हम ये बात यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे, यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। बल्कि समान वितरण में बहुसंख्यक मध्य या औसत के बीच अवस्थित होते हैं, बाकी लोग दोनों छोरों के बीच बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, उस देखिए यहाँ पर समान तथा असमान की मानसिक संरचना में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि समान विचारधारा के व्यक्ति के पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, और मानसिक संरचना की बात करें तो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, वही असमान के पास भी बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। सभी में एक ही तरह की संरचनाएं काम करती है। इस संबंध में ब्राउन ने लिखा है कि जिस तरह समान व्यक्ति के चिंतन, इच्छा और व्यवहार, जिस तरह मान के चलो सामान्य व्यक्ति जो मान के चलो कि जो समान विचारधारा के व्यक्ति हैं उसकी चिंतन करने की जो मतलब योजना है, इच्छा व्यवहार उसे अभियोजन की ओर अग्रसर करता है, उसी तरह असमान व्यक्ति को उनका चिंतन, इच्छा तथा व्यवहार उनके अपने अभियोजन की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, बात को समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, रोलोमे के अनुसार तथाकथित समान तथा मनस्तापियों के बीच तथा मनस्तापियों एवं मनोविकृतियों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। ठीक है, ग्लोमर का कहना है कि समान व्यक्ति में जो लक्षण छोटे रूप में होते हैं वही असमान व्यक्ति के में बड़े रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो कि असमान विचारधारा के व्यक्ति हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपकी सोच है कि हम पूरे इंडिया घूमें और वहीं आपका मित्र का कहना है कि नहीं हम पूरे वर्ल्ड को घूमेंगे, तो कहीं ना कहीं असमान विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये भीड़ से कुछ अलग सोच रहे हैं। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि असमान विचारधारा के व्यक्ति बहुत ही महान होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, या तो गलत कर सकते हैं या तो अच्छा कर सकते हैं। वहीं बात कर ले असमान व्यक्तियों के रूप में बड़े रूप में पाया जाता है। अतः इस आधार पर भी यह भी कहा जाता है कि समानता तथा असामान्यता कोई 2 भिन्न वस्तुएं नहीं है, बल्कि एक ही वस्तु के 2 रूप हैं। ठीक है, एक ही वस्तु के 2 रूप हैं। जिस तरह प्रयोगशाला में उत्पादित बिजली और विद्युत, पवन, पटाखा और बम, दीपक तथा सूर्य में तात्विक अंतर नहीं होता, उसी प्रकार समान और असमान के क्रियाकलाप
एक ही उस स्थूल नियम द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, असमानता को सामान्यता की अयुक्ति कही जा सकती है। कभी कभी समान व्यक्ति भी किसी परिस्थिति विशेष में असमान व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है, मान के चलो कि देखो कभी कभी समान व्यक्ति, माना कि आप एक समान इंसान हो, कभी कभी किसी परिस्थिति में आप असमान व्यवहार दिखाने लगते हो। माना कि आपको कोई क्रोधित कर रहे हैं, क्रोधित कर जब कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसे पीटोगे, एकदम मारपीट करोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके असमान व्यवहार हैं। जो असमान व्यवहार कभी कभी जो है बाहर आते हैं किसी भी इंसान का, लेकिन बाहर जरूर आते हैं। इस तरह कुछ अंशों में हम सभी असामान्य हैं, यही जबकि अधिक अंशों में असमान हो जाते हैं, तो समान से हम भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। दरअसल व्यक्ति समान और असमान गुणों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, कोई भी इंसान मान के चलो है, मान के चलो आप हो, आप में कुछ सामान्य गुण हैं तो कुछ असामान्य गुण हैं, दोनों का मिश्रण हो आप। हमारे कुछ पक्ष समान हो सकते हैं तो कुछ असामान्य हो सकते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, हमारा वजन सामान्य हो सकता है पर हमारी लंबाई औसत से कम या अधिक होने के कारण असामान्य हो सकती है। ठीक है, और वहीं समानता तथा असमानता सापेक्ष शब्द है। जिस तरह किसी में ईमानदारी का गुण अधिक मात्रा में रहने के कारण हम उस व्यक्ति को ही ईमानदार की संज्ञा दे देते हैं, उसी प्रकार असामान्यता के अधिक गुण को देखते हुए हम किसी को असामान्य कहते हैं, जबकि कोई भी व्यक्ति समान या असमान नहीं होता। ठीक है, यह उसका गुण होता है जो असमान या और असमान होता है। ठीक है, अतः समान और असमान के बीच महज मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। इनमें प्रकारात्मक विभेद न होकर परिमाणत विभानता होती है। तो बात को आपने यदि नहीं समझा तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, गारंटी लेता हूँ दोबारा देखने के बाद आपको इन प्रश्नों का उत्तर याद हो जाएगा, ना ही आपको लिखने की आवश्यकता है, ना ही रटने की आवश्यकता है। ठीक है, प्यारे दोस्तों, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको और भी सब्जेक्ट के सजेशन, नोट्स, क्लास, इसके बाद सिलेबस भी देखने को मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।